Hello, students. Welcome to the new series of Cloud and Computing. This is lecture number one. In this lecture, we are going to study about the introduction and the basic of cloud computing. So, cloud computing refers to the delivery of services, including storage, processing power, and applications over the internet. So, if somebody asks you that what is your general idea about क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग तो आप लोगों ने डायरेक्टली बोलो कि क्लाउड इज समथिंग जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने फोटोज का बैकअप रख सकते हैं। लाइक हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमारे पास जो भी क्लाउड्स होते हैं। अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो आपके पास उसके iOS के क्लाउड्स होंगे। और ये सब तो एक जनरल आइडिया है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, बट हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम इसी के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, मोर टेक्निकल एंड थियोरेटिकल वे बोथ। सो हमारे कुछ एग्जांपल होते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की, जैसे कि है अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसको हम लोग AWS भी बोलते हैं। दिस अ वेरी कॉमन थिंग दैट एवरीबडी शुड नो एंड मस्ट नो। द सेकंड इज योर एज्योर। एज्योर अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। एंड द सेकंड इज योर थर्ड इज योर IBM का क्लाउड वाला। तो ये थी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the delivery of services। तो बेसिकली जो क्लाउड होता है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देता है अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स, या उसे किस टाइप की सर्विस चाहिए। क्या आपको हमारा कोई प्लेटफॉर्म यूज करना है, क्या आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए, आपको कोई और सर्विस चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। अब कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। तो भाई आप या यूजर जो डिमांड करेगा क्लाउड या नेटवर्क प्रोवाइडर से, तो उसे वही मिलेगा जो वो जिस चीज़ की वो सर्विस की डिमांड कर रहा है, और ये एक सेल्फ सर्विस है। द सेकंड है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। जब एक क्लाउड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो क्लाउड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो हमें एक ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मिल जाता है, बहुत सारे नेटवर्क्स को कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग होती है, हम लोग अपने रिसोर्सेज अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हैं if we want to। Then is your resource pooling, which I already told you. And fourth is your measured service। तो अगर it is something कि जिसको आपके लिए मतलब पे भी करना पड़ता है, if you are using a service of the cloud you also have to pay, right? So this can be something कि आप लोगों को one time पे करना है पूरे उसका, you have to take a subscription, or you can pay as you use the service, or as you basically ask for the service. So this is a measured service कि you have to pay for it. Now for the next topic we're gonna study about history and evolution। So ये 4 पॉइंट्स आपकी हिस्ट्री को बताते हैं। And the lower 4 points explain us about the evolution of cloud computing throughout the years। तो सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये जितने भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग या फिर जो भी है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सो दैट यू कैन हैव अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम। बट मैं अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोग बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, वो डिवाइडेड होते हैं, देन दे वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। द थर्ड वन इज योर क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में हमारे पास क्लस्टर नोड्स होती हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। ये एक स्विच से कनेक्टेड होती है थ्रू एथरनेट या फिर इनफी बैंड्स, ये भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स योर ग्रिड कंप्यूटिंग। सो ये आपकी 4 टाइप ऑफ हिस्ट्री होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है हमारा, वो हमारे पास आया था इन 1950s। 1950s में ये था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आया मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। ये मेन फ्रेम कंप्यूटिंग आया था हमारे पास 1951 में। उसके बाद जो हमारे पास क्लस्टर कंप्यूटिंग है
वो आया था हमारे पास 80s में, 1980s में। और जो हमारे पास फाइनल ग्रिड कंप्यूटिंग है वो हमारे पास आया था 90s में। और एट प्रेजेंट, like from 2007 to present, we are using cloud computing. So you should know this. 2007 to present, we are using what? CC. CC means cloud computing. उसके बाद आता है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज बेसिकली कि हमारी जो कंप्यूटिंग थी वो ओवरऑल कैसे कैसे डेवलप हुई है, उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, हम लोगों ने ड्रॉबैक्स को कैसे कवर किया है, हम लोगों ने न्यू न्यू टेक्नोलॉजी उसमें कैसे ऐड की है। तो सबसे पहले आता है आपका वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट, ये भी हम आगे वाले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट टू गिव अ ब्रीफ इन्फो अबाउट इट, वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट जब हम लोग एक स्पेसिफिक चीज को वर्चुअल मशीन्स में डिवाइड कर देते हैं टू make the work more easier and so that the resources can be divided to different clients at the same time. उसके बाद आता है हमारा वेब 2.0, देन सर्विस ओरिएंटेशन कि आप लोग सर्विसेज कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, एंड देन कम्स योर यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग, हाउ मच द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड एंड ऑल ऑफ दैट. So, in this lecture, we studied about the introduction, history, and evolution. These are the three topics that we have covered. So, that's it for the video. See you in the next lecture. Thank you.